हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी आप सभी थंबनेल देखकर जुड़ चुके होंगे। तो अगर आप लोगों ने थंबनेल देखकर वीडियो में जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल राइट वीडियो में, करेक्ट वीडियो में, एकदम सही वीडियो में आप जुड़ चुके हैं। और यदि आप भी 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक विशेष प्लान लेकर आए हैं और उसकी जो कंप्लीट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। क्योंकि हम आज की इस वीडियो में आप सभी को 9वें चैप्टर के विषय में बताएंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के विषय में बताएंगे। और यदि आप 9वें चैप्टर को इसको देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप कंप्लीट चैप्टरों का सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शेष चैप्टरों की डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, वहां पर जाकर देखिए और 14 दिन के क्रैश कोर्स प्लान से जरूर जुड़िए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज के इस वीडियो में है हमने 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को ऐड किया है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपने तरफ से ऐड किया है जो 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं आपके। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा पेडेस्टल, ठीक है, ये रहा पेडेस्टल। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, ये रही भूमि, इसके एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, क्योंकि ये मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। इसकी बात कह रहा है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बाकी इसमें नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं सभी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बस उसी को ध्यान में रख के आपको कंप्लीट सवालों को सॉल्व करना है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, इसको x मीटर मान लेंगे। सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी लेंगे पहले। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ले लेंगे और होता है लंब बटे आधार। थीटा में आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। लंब कितना हमारा? बी सी और आधार है ए बी। tan 45 का मान 1 रहेगा। बी सी हमारा h है और ए बी x है, कैंची गुणा करते हैं तो h बराबर x, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद पुनः त्रिभुज ए बी
डी में 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। ए बी डी में थीटा जो आएगा वो 60 डिग्री का आएगा और लंब हमारा बी डी आ जाएगा और आधार हमारा ए बी आ जाएगा। tan 60 का मान होता है √3। बी डी जो हमारा पूरा हो जाएगा वो h प्लस का 1.6 आधार x हो जाएगा। नीचे कैंची गुणा कर देंगे तो x √3 बराबर h 1.6। चूंकि समीकरण 1 से h बराबर x दिया है ना समीकरण 1। इसके बाद हमें h का मान चाहिए तो x की प्लेस में हम कितना रखेंगे h √3 और h इस तरफ आएगा तो माइनस का 1.6। h कॉमन ले लिया जाएगा तो √3 माइनस का 1 बराबर 1.6। h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसके बाद हर का परिमेयकरण करने पर अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो किस तरीके से होगा। नीचे जो संख्या लिखी है उसका चिन्ह बदल दीजिए और ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए √3 प्लस 1 √3 प्लस का 1 h बराबर 1.6 √3 प्लस का 1 एक बार प्लस में एक बार माइनस में यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1.6 √3 प्लस का 1 √3 का वर्ग 3 माइनस 1 h बराबर 1.6 √3 प्लस का 1 3 में से एक किया तो 2 से भाग देंगे तो 0.8 √3 1 मीटर और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हो जाएगी पेडेस्टल की ऊंचाई। बताइए क्लियर ना। कमेंट जरूर किया करें आप वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन क्लियर आया ना। अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट करिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको बेटर लगता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्रायः 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कह रहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। देखिए ये रही 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है 80 मीटर चौड़ी सड़क और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले खंबे लगे हुए, ठीक है। ठीक है समान ऊंचाई वाले खंबे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सपोज करो बिंदु यहाँ पर है, खंभों के से करके उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। ये नजदीक दिख रहा तो ये 60 बना दीजिए, ये दूर दिख रहा तो ऐसे 30 बना दीजिए, ठीक है। ये क्या है खंबा, ठीक है ये भी रहा खंबा। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं और ये अगर x मीटर है
अगर इतना हिस्सा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 80 माइनस का x मीटर। ठीक है, अब नाम देंगे, इसका a दे दीजिए, इसका b दे दीजिए, इसका c दे दीजिए, इसका d दे दीजिए, इसका e दे दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और थीटा की जगह पे 60, यानी टेन 60 बराबर बी सी की जगह पे जो है वो h है और ये x है। टेन 60 का मान कितना है, √3 h बटे x, तो h बराबर x √3 मीटर। ठीक है, पुनः पुनः त्रिभुज ए डी ई में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार डी ई बटे ए डी, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, डी ई ये भी भाई एच होगा, और ए डी कितना है 80 माइनस एक्स, और टेन 30 का मान 1/√3 एच बटे 80 माइनस एक्स, कैंची गुणा कर देंगे तो h√3 बराबर 80 माइनस एक्स। अब लिखते हैं समीकरण एक का मान रखने पर, समीकरण एक का मान यूज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, h की जगह पे x√3, x√3 इंटू √3 बराबर 80 माइनस एक्स, √3 3 एक्स, एक्स इस तरफ आएगा प्लस का, 4x बराबर 80, x बराबर 20 मीटर। x का मान समीकरण एक में रखने पर h बराबर 20√3 मीटर। खंभों की दूरियां बिंदु ए से क्रमशः x बराबर 20 एवं ये कितना बचेगा फिर 60 मीटर होंगी। खंभों की जो दूरियां होंगी वो 20 और 60 मीटर की दूरी पर होंगी। बात क्लियर बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा बहुमंजिल वाला, कह रहे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। ये रहा बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन, दस मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने 30 है और 45 है। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा।
नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। ठीक है। भवन की ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है, अब इसको एच मीटर मान लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इसको एक्स मीटर, तो क्या लिखेंगे अब, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10 प्लस का एच। 10 प्लस का एच पूरी हो जाएगी ना। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे कितना दे रहा है, 45। लंब है बी डी और आधार है ए बी। 45 का मान 1 और बी डी हो जाएगा 10 प्लस का एच और ए बी कितना एक्स। कैसे गुणा कर देंगे, एक्स बराबर 10 प्लस का एच। ठीक है, पुनः त्रिभुज ई सी डी में पुनः त्रिभुज ई सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे 30 डिग्री, लंब यानी कि सी डी, आधार यानी कि सी ई। 30 का मान 1/√3 और सी डी हमारा एच है और सी ई एक्स है। कैची गुणा एक्स बराबर h√3 और एक्स बराबर कितना, 10 प्लस का एच बराबर h√3। 10 बराबर h√3 माइनस का एच, 10 बराबर हरों का लासा h√3 माइनस 1। 10 ये पक्षांतर हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर h। अब इसमें क्या करना, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर का परिमेयकरण करने पर 10 √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस का 1 बटे √3 प्लस का 1 बराबर h। 10 √3 प्लस का 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर h हो जाएगा। 10 √3 प्लस का 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर h। 10 √3 प्लस का 1, 3 में से 1 गया 2 बराबर h। 2 से भाग देंगे 5, √3 प्लस 1 बराबर h। h बराबर 5 √3 प्लस का 1। अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर 10 प्लस का h। 10 h की जगह पर 5 √3 प्लस का 1। 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 बचेगा, √3 प्लस का 1। 5 3 2 और 1 3 प्लस का √3 मीटर। भवन की जो ऊंचाई बहुमंजिल की वो 5 कोष्ठक में 3 प्लस का √3 मीटर है। तो चेक कर लीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है ना आप सभी को। चलिए
यहां तक क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण। भूमि पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण, तब नीचे से देखा जाता है, उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है 60 डिग्री। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है। बस तो इसको सॉल्व करने के लिए माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, tan 60, लंब h, आधार 25, tan 60 का मान √3, h बटे 25, कैंची गुणा करते हैं, h बराबर 25 √3 मीटर। बस सिंपल सा हो गया। ये रहा इस तरीके से। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। या मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये पतंग उड़ रही, ठीक है, ये डोरी है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। और पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। इसको x मान लें। माना डोरी की लंबाई x मीटर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा की जगह पे यानी 60, लंब है 60 और कर्ण है x। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/x। कैंची गुणा कर दें, x √3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, x बराबर 120/√3। हर का परिमेयकरण करेंगे तो 120/√3 यानी कि √3 से गुणा, √3 से भाग, 120 √3 और √3/√3, √3 3 हो जाएगा, 3 चौको 12, 40 √3 मीटर। बात क्लियर। ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर A तथा P से देखने पर कोणों की माप हो गई। चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A और P से कोणों की माप हो गई। A से जो कोण की माप होगी ये कितने हो जाएगी, 45 डिग्री। और इस त्रिभुज में देखेंगे ये 90, ये 45, 135, ठीक है। अब ये जो होगी ये कैसे निकलेगी, ये रहेगा, ये 60 है, 90, ये 30, ये भी 30 रहेगा। ए से अवनमन कोण कितना है, 45, और पी से अवनमन कोण होगा 30, ठीक है। जो यहाँ पर कोण होता है वही यहाँ पर होता है।
तो 45 और 30 आंसर हो जाएगा ए और बी से देखने पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तथा भवन के पाद का नमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक के अंदर 3 प्लस का रूट 3 मीटर है। तो ठीक है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, ठीक है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, तो मंदिर की ऊंचाई जो दे रहा है वो दे रहा है 15 मीटर। क्या दे रहा है, मंदिर की ऊंचाई जो दे रहा है वो दे रहा है 15 मीटर दे रहा है। इसके आगे देखेंगे मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरी ओर क्या बना हुआ है, भवन बना हुआ है, ठीक है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। ये 45, ये भी 45। सिद्ध कीजिए कि जो भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई वो कितना है, 5 3 प्लस का रूट 3 मीटर। यार एक बात बताओ, ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, है ना। ये टोटल एच माना तो ये एच माइनस का 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और नाम दे देंगे ए बी सी डी और ई, और यहाँ लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। अब त्रिभुज ए बी सी में, अब tan थीटा बराबर लंब बटे आता है, थीटा की जगह पे 45, लंब BC और आधार AB, ठीक है। ये x मीटर मान लिया, 45 का मान 1, BC की जगह पे 15, x की जगह AB की जगह पे x बराबर 15 मीटर, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज CED में, ठीक है, पुनः त्रिभुज CED में, और CED में करेंगे तो tan थीटा बराबर फिर वही चीज लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, लंब कितना है h माइनस 15, आधार की जगह पे x, tan 30 का मान 1 बटे रूट 3, h माइनस 15 बटे x, आपस में क्या कर देंगे, कैंचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h माइनस का 15 हो जाएगा। और x की प्लेस पर जो वैल्यू हमें रखनी है वो 15 रखनी है, x की जगह पे 15 रखनी है, और इसका रूट 3 h हो जाएगा माइनस का 15 रूट 3 हो जाएगा। ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15 और प्लस का 15 रूट 3 बराबर h रूट 3, ठीक है। और इसके बाद h बराबर जो हो जाएगा 15 प्लस का 15 रूट 3 बटे 3 हो जाएगा, और h बराबर क्या करेंगे, 15 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का रूट 3, नहीं 5 3 5 15 बटे 3 रूट 3, ठीक है, बटे में जाएगा रूट 3। अब हर का परमीकरण है यानी रूट 3 से गुणा कर देंगे, रूट 3 से भाग कर देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 3 प्लस का रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 का गुणा 3 कर देंगे तो 3 5 15, तो h बराबर 3 5 15 प्लस कोष्टक के अंदर 3 प्लस का रूट 3, और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, यही हमारे भवन की ऊंचाई है, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस यही चीज सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ठीक है बच्चों। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या कह रहा है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये रही मीनार, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कौन भवन है कौन मीनार है, इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा भवन,
कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना कह रहा है? 60 डिग्री। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45। मतलब यहाँ से जो अवनमन कोण है वो कितना कह रहा है? 45। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी? 40 मीटर। 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी? 40 मीटर। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। ये रहा भवन। भवन की ऊंचाई 20√3 माइनस का 1 मीटर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x मीटर मान लिया जाएगा। ठीक है, ये h है तो ये भी h हो जाएगा। पूरा 40 है, 40 में से h घटाने के बाद ये बच जाएगा। अब नाम दे दीजिए A B C D और E। क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब की जगह पे कितना है? h, और आधार की जगह x, और थीटा की जगह पे कितना है? 45 h बटे x। h बराबर x समीकरण पहला। इसके बाद करते हैं त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है, पुनः त्रिभुज सी डी ई में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे 60 डिग्री, लंब की जगह पे 40 माइनस h, आधार की जगह पे यही x आ जाएगा। tan 60 का मान √3, 40 माइनस h बटे x, कैंची गुणा कर दीजिए, x √3 बराबर 40 माइनस h, और x और h दोनों एक ही हैं। समीकरण 1 से x की जगह पे h √3, h इस तरफ आएगा प्लस का 40, h कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस का 1 बराबर 40। h बराबर 40 बटे √3 प्लस का 1, h बराबर 40 बटे √3 प्लस का 1, और √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, यानी हर का परिमेयकरण, यानी कि 40 √3 माइनस 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 40 √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 40 √3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से भाग देंगे, h बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये सिद्ध हो गया। बात क्लियर सभी बच्चों को? तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जैसे कि बोल रहा है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से 1:3। देखिए, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से जो अनुपात है, लंबाई और छाया को CH लिखते हैं। लंबाई और छाया का जो अनुपात है 1:3, यानी लंब बटे आधार बराबर जो है, लंब बटे आधार बराबर 1/√3, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। tan में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। बात क्लियर? वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इस तरीके से एक टावर बनाया जाएगा और ये मकान बनाया जाएगा। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 60 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको h मीटर मान लीजिए और मकान की जो ऊंचाई हो 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर होगी। इसको पूरे को h माना तो h माइनस का 15, ठीक है। ये A, ये B, ये C और D और E, ठीक है। माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, इसको x मीटर मान लेते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, है ना। थीटा की जगह पे 60 डिग्री, लंब पूरा h हो जाएगा, आधार x हो जाएगा। tan 60 का मान √3 h बटे x, कैचे गुणा कर देंगे, h बराबर x √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः ECD में, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब h माइनस 15 आधार x, थीटा की जगह 30, h माइनस 15 बटे x, और ये हो जाएगा 1 बटे √3। h चाहिए ना हमें, कैचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर √3 h माइनस 15, कितना हो जाएगा, h √3 माइनस का 15 √3, ठीक है। और h की जगह पे कितना रख देंगे, h की जगह पे x √3 इंटू √3 माइनस का 15 √3, और ये x बराबर हो जाएगा 3x माइनस 15 √3। इस तरफ आ जाएगा तो 15 √3 प्लस का x इस तरफ आ जाएगा 2x, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 2 √3, ठीक है। तो क्या कर देंगे, h बराबर जो हो जाएगा 15 बटे 2 √3 इंटू √3, 15 बटे 2 √3 3 हो जाएगा, 15 थी 45 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे, 22.5 मीटर। बात क्लियर, 22.5 मीटर, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, ओके बच्चों। अगले क्वेश्चन की जैसे कि हम चर्चा करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, जो भवन है वो कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे भवन का बिंदु P से, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु P से, ये बोल रहा है भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है,
30 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज मतलब ये रहा ध्वज। ठीक है, ध्वज। ठीक है, ध्वज है, ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण, पी से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस ध्वज की, ध्वज दंड की लंबाई पूछ रहा है, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। इसको p, इसको a, इसको b, इसको c, इसको h मीटर। तो यहां लिख भी देंगे, माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, त्रिभुज पी ए बी में, ठीक है, पी ए बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे रखेंगे, पी ए बी में अगर थीटा की जगह देखेंगे तो 30 डिग्री, और लंब हमारा 10 है और आधार x है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/x, कैंची गुणा कर देंगे, x बराबर 10√3 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन तो पूछा ये नहीं है, पूछा है ध्वज दंड की लंबाई। तो क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज पी ए सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। पी ए सी की बात करें तो 45 डिग्री, और लंब हो जाएगा 10 प्लस का h, 10 प्लस का h, और आधार हो जाएगा x। इसके बाद 45 की जगह 1 रख देंगे, 10 प्लस का h, और x की जगह पे कितना, 10√3 बटे में 1 लेके कैंची गुणा कर देंगे, 10√3 बराबर 10 प्लस का h। 10 इस तरफ चला जाएगा, 10√3 माइनस का 10 बराबर h। 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 बराबर h। h बराबर कितना बचेगा, 10 √3 माइनस 1 मीटर। ये रहा आंसर। ठीक है बच्चों, ये रहा आंसर। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या, उसको भी देख लेते हैं। एक बहुमंजिल शिखर, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री पाया गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन, ठीक है, बहुमंजिल भवन कह रहा है, और बहुमंजिल भवन की शिखर से देखने पर, ठीक है, बहुमंजिल भवन की शिखर से अगर हम देखते हैं तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का जो शिखर है 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। मतलब यहाँ से शिखर को देखते हैं तो जो अवनमन कोण बनता है वो बन जाता है 30 डिग्री, और जो तल का अवनमन कोण बन जाता है वो बन जाता है 45 डिग्री। क्या बन जाता है, वो बन जाता है 45 डिग्री। तो ये ध्यान से देखेंगे, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और ये क्या है, भवन है जो कि कितना मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, साथ ही साथ भवन की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, पूरा h है, अगर ये 8 मीटर है
तो ये भी 8 मीटर होगा, है ना। पूरा h है तो h माइनस 8, कौन बचेगा, ये बचेगा, h माइनस का 8। ठीक है, अब नाम दे देते हैं, इसका a दे देते हैं, इसका b दे देते हैं, इसका c दे देते हैं, इसका d दे देते हैं, इसका e दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने माना भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर एवं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। बात क्लियर। इसके आगे किस तरीके से करेंगे, तो त्रिभुज लेते हैं हम ए बी डी में। किसमें, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसमें थीटा की जगह पे 45, लंब है h और आधार है x, तो h बटे x कैचे गुणा कर देंगे, x बराबर h। ठीक है, इसके बाद पुनः त्रिभुज ECD में, पुनः त्रिभुज ECD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे 30 डिग्री और लंब है h माइनस 8 और आधार है x। अब tan 30 का मान रखना पड़ेगा, tan 30 का मान 1/√3 h माइनस 8 बटे x, कैंची गुणा कर देंगे तो x ये हो जाएगा √3 h माइनस 8। इसकी जगह पे भी h रख दो, दोनों एक ही है ना, √3 h माइनस 8√3, इस तरफ चला जाएगा 8√3 प्लस का हो जाएगा, तो h √3, एक h इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 8√3 h कॉमन लेने के बाद √3 माइनस का 1, तो 8√3 बटे √3 माइनस का 1 बराबर h। हर का परिमेयकरण कर देंगे तो नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसका चिन्ह बदल के यानी कि प्लस कर देंगे, और नीचे ऊपर नीचे उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8√3 कोष्टक में √3 प्लस का 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर h। ठीक है बच्चों, तो 8√3 प्लस का 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 8√3 प्लस का 1 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे तो 4√3, √3 प्लस का 1 बराबर h। √3 का अंदर गुणा कर देंगे, √3 3, और √3 का एक के साथ में गुणा कर देंगे बराबर h। h बराबर 4, 3 प्लस का √3, क्या लिख देंगे, अतः h बराबर x बराबर 4, 3 प्लस का √3 मीटर। तो चेक कर लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, अन्यथा वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे कह रहा है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। ठीक है, मीनार देख लेते हैं, ये बना दी हमने मीनार। ठीक है, और मीनार के ऊपर कोई एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कोई झंडा लगा हुआ है। मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से 10 मीटर की
दूरी पर तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण कितना 45। दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं 45 और 60 है। ये 45 डिग्री और ये कितना 60 डिग्री। ठीक है, झंडे की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये कितना है 8 मीटर। झंडे की ऊंचाई कितनी है ये पूछ रहा है, तो ये तो पता नहीं है फिलहाल में, इसको h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं और इसको x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसको a लिख देते हैं, इसको b लिख देते हैं, इसको c लिख देते हैं, इसको d लिख देते हैं। ये रहा झंडा। ठीक है, अब माना झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई जो है, झंडे की ऊंचाई बराबर है h मीटर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या करना है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ए बी सी में देखेंगे थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, और लंब कितना है, लंब एक्चुअल में हमारा कितना है x है, जो x माना, आधार हमारा कितना 10, 45 का मान 1, x बटे 10, कैंची गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 मीटर, x बराबर 10 मीटर। बात क्लियर यहाँ तक। लेकिन हमें चाहिए h, तो क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ए बी डी में थीटा की जगह पे जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना कह रहा था 45 और 60 कह रहा था, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा x प्लस का h हो जाएगा, ये h है ना, x प्लस का h हो जाएगा और बटे में आधार जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और tan 60 का जो मान है हमारा वो कितना है, वो √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और x प्लस h बटे 10 आपस में कैंची गुणा कर देंगे तो 10 √3 बराबर हो जाएगा x प्लस का h। तो 10 √3 माइनस का x बराबर h, तो 10 √3 और x की प्लेस पर कितना है 10 बराबर h, 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा h। तो h बराबर जो हो जाएगा 10 कोष्टक के अंदर √3 माइनस का 1। तो इस तरीके से झंडे की ऊंचाई आ जाएगी 10 कोष्टक के अंदर √3 माइनस का 1। इस तरीके से सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो अगले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं कि 50 मीटर ऊंची मीनार, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंची कोई मीनार है कि चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे, है ना, खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, यानी कि जो मीनार है वो बड़ी है। ठीक है, ऊपर से जब देखा जाता है नीचे की ओर तब जाके अवनमन कोण बनते हैं। तो मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है। मीनार कितनी ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है। ठीक है, और एक खंबा दिया हुआ है, ये रहा खंबा। ठीक है, अब कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, ये रहा चोटी से, खंबे के ऊपरी सिरे, खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितने दे रहा है, ये दे रहा 45 डिग्री और कितना दे रहा 60 डिग्री। तो इस तरीके से लाइन खींच दी जाएगी, ये 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे कह रहा है, पहले तो नाम लिख देते हैं A B C D और E। इन क्वेश्चनों में क्या है ना, सबसे मेन होते हैं डायग्राम। अगर डायग्राम आपने परफेक्ट तरीके से बना दिए, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर 100% सही है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, खंबे की ऊंचाई h मीटर, इसको x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये h मीटर है तो किस तरीके से करते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, ये पूरा 50 है ना, ये h है ना, तो ये भी h मीटर होगा क्योंकि ये तो आपस में क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो क्या करते हैं हम कि अगर ये पूरा 50 है, ये h है,
तो ये जो इतना हिस्सा बचेगा ये बचेगा 50 माइनस का h बचेगा। कितना बचेगा? 50 माइनस का h बचेगा, इतना h हिस्सा। ठीक है, इतना हिस्सा कितना बचेगा? 50 माइनस का h मीटर। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन किया जाएगा किस तरीके से किया जाएगा, हम क्या करते हैं कि त्रिभुज सबसे पहली चीज क्या ना, खंबे की ऊंचाई तो लिख देते हैं। माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई बराबर कितना है? ऊंचाई बराबर है h मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, h मीटर हो गया। त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी में। किस में ले लेते हैं? त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में लेते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और ए बी डी में अगर लेंगे तो कोण थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और लंब हमारा जो हो जाएगा पूरा का पूरा 50 दे रहा है और आधार हमने x मान लिया। तो ये √3 बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे x। कैंची गुणा कर देंगे आपस में तो x √3 बराबर जो हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो x बराबर बचेगा 50 बटे √3। तो x बराबर जो हो जाएगा 50 √3 बटे √3। हर का परमीकरण करना पड़ेगा तो इसमें हर का परमीकरण कर दिया जाएगा। हर का परमीकरण करने के बाद जो बचेगा x बराबर हमारा हो जाएगा 50 √3 बटे 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा है इसमें खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई h मानी तो क्या करेंगे? पुनः त्रिभुज ECD में लेंगे। तो ECD में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखेंगे और थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे? यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे और लंब लिखेंगे 50 माइनस का h और आधार लिखेंगे x। तो 45 बराबर 1 होगा। 50 माइनस h बटे x कैंची गुणा कर देंगे आपस में तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस का h। h इस तरफ आ जाएगा तो 50, x उस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो h बराबर 50 और x की जगह पे कितना रख देंगे? 50 √3 बटे 3 रख देंगे। ठीक है, और h बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 50 और कॉमन लेने के बाद 1 माइनस का √3 बटे √3 आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करते हैं, जब 50 कॉमन लिया जाएगा तो 1 माइनस का √3 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। 1 इसका क्या करते हैं, हरों का लासा ले लेते हैं 3, तो 3 माइनस का √3 बच जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे 3 और 3 माइनस का √3 मीटर। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा आपके खंबे की ऊंचाई जिसको हमने h माना था। चेक कर लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या उसको भी पढ़ लीजिए आप सभी। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, है ना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो भवन का जो शिखर है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये रहा 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये रहा केबल टावर। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, ये दे रहा है क्वेश्चन इस तरीके से। देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने, इसको क्या मान लेते हैं? h मीटर। क्या मान लेते हैं? h मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा, नहीं होगा? तो इसके बाद ये जो इतना हिस्सा बचेगा ना, टोटल h में से 7 मीटर घटाने के बाद बचेगा कौन सा? ये हिस्सा। ठीक है,
बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखना हमें, यहाँ लिखना और इसको x मीटर लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं तो किस तरीके से होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा की जगह पे कितना, ए बी सी में थीटा की जगह पे कितना 45, और लंब कितना दे रहा है 7, और आधार दे रहा है x, 45 का मान x तो 7 बटे x, कैंची गुणा तो x बराबर 7 मीटर। लेकिन हमसे x थोड़ा ना पूछा गया, पूछा गया हमसे पूरे केबल टावर की ऊंचाई, तो क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है, तो सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 60 डिग्री, वो थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है h माइनस 7 और आधार कितना है x, √3 बराबर h माइनस 7 बटे x, बटे में 1 लेके कैंची गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा x√3, x√3 h माइनस 7, x√3 माइनस 7 का प्लस 7 हो जाएगा, और x की जगह पे कितना रखना है 7, 7√3 प्लस 7 बराबर h, 7 कॉमन ले लिया जाएगा तो √3 प्लस का 1 बराबर h। तो h बराबर जो आंसर आएगा 7 पुस्तक के अंदर √3 प्लस का 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। केबल टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनका मैं आप सभी के बीच में सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जब सूर्य का उन्नयन कोण पाई से थीटा हो जाता है, ठीक है, तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। देखिए सूर्य यहां पर होगा, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। फाई से क्या होता है, थीटा हो जाता है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रहा स्तंभ जो कि h मीटर ऊंचा मान लिया। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं A B C और D। ठीक है, इसको x मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। तब त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, तो थीटा की जगह पे फाई रहेगा, BCD में अगर बात की जाए तो tan पाई, लंब जो रहेगा h और आधार रहेगा x। ठीक है, तो कैंची गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा x इंटू tan फाई, समीकरण पहला। लेकिन हमें x तो कंफर्म करना है कितना है, पुनः त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, लंब रहेगा h और आधार रहेगा a प्लस का x। कैंची गुणा कर देंगे, h बराबर a प्लस का x इंटू tan थीटा।
ठीक है। एच बराबर ए टेन थीटा प्लस का एक्स टेन थीटा, ये इस तरफ चला जाएगा क्योंकि हमें जो मान चाहिए एक्स का चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्यों ज़्यादा डिफिकल्ट बनाए। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो h की जगह पे x टेन पाई ए प्लस का x टेन थीटा, तो x बराबर x टेन पाई ए टेन थीटा x टेन थीटा, तो x टेन पाई माइनस x टेन थीटा बराबर ए टेन थीटा। तो x कॉमन लेने के बाद टेन पाई माइनस का टेन थीटा बराबर ए टेन थीटा, x बराबर ए टेन थीटा बटे टेन पाई माइनस का टेन थीटा। ठीक है, तब h बराबर ए टेन थीटा बटे टेन फाइव माइनस का टेन थीटा इंटू टेन पाई, वो भी मीटर में, ये रहेगा आंसर। ठीक है, ये रहेगा आंसर। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरीके से होने वाला है। ये रहा, ये क्वेश्चन कुछ मैंने अपने तरफ से जोड़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि इस साल आप ये मान के चलिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपका 90.9% आने के चांसेस है एग्जाम में। सातों सेटों में श्योरिटी के साथ में आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ये रही मीनार, और एक सीधा राजमार्ग एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, कितने डिग्री के? 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब इसी तरफ आ रहा है। ठीक है, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? इसी तरफ आ रहा ना, तो अवनमन कोण कितना हो जाता है? अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आता है। पहले यहाँ पे थी कार ए पर, अब बी पर पहुंच गई, ये सी और ये डी। ठीक है, यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड का समय लग रहा, इतनी डिस्टेंस तय करने में। ठीक है, और अब यहाँ आने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया। ठीक है, और ये वाई मीटर मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, क्योंकि कार को वाई मीटर दूरी तय करके ए से बी तक आने में 6 सेकंड का
समय लगता है। ठीक है, ओरली थ्योरिकल क्वेश्चन है ये। आप क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे 60, लंब है h, आधार है x, √3 बराबर h बटे x, कैंची गुणा कर देंगे, h बराबर x √3, समीकरण पहला। पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह 30 और लंब कितना दे रहा h और आधार कितना दे रहा x प्लस वाई, ये x और ये y, 1 बटे √3, h की जगह पे कितना रख दें x √3 बटे x प्लस का y, कैंची गुणा कर देंगे, x प्लस का y, इन दोनों को गुणा, √3 √3 3x हो जाएगा, y बराबर 3x माइनस का x, y बराबर 2x, x बराबर जो बचेगा y/2। देखो यार, जब y डिस्टेंस थी टोटल 6 सेकंड का समय लग रहा था, क्योंकि एक समान चाल से आगे बढ़ती है कार। अब जो x है, यानी कि बकाया उसने पूछा ना, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ए से बी तक आने में 6 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ से मीनार तक आने में कितना समय लग रहा है, तो जो x है ना हमारा y का आधा है, मतलब y का जो x है आधा है, यानी कि y डिस्टेंस पे 6 सेकंड लग रहा था, अब x में कितना लगेगा, आधा समय। क्योंकि y दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर 6 सेकंड, तब x दूरी तय करने में समय 6/2 बराबर 3 सेकंड, यही क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। आंसर यही रहेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, आपको रट के जाना बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आंधी वाला, आंधी के कारण पेड़ टूट जाता है, ये भी खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेड़ था शुरुआत में, देखिए इस तरीके से कोई पेड़ था, जमीन पे लगा होगा, है ना, और बड़ा कर दीजिए इस तरीके से, ये पेड़ इस तरीके से ये लगा हुआ था पूर्व में। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। सपोज कीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये जमीन पे इस तरीके से लग जाता है। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से लग जाता है। ठीक है, जमीन पर इस तरीके से लग जाता है, जमीन को छूने लगता है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना लेता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु, ये रहा पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना मीटर दूरी पर है, 8 मीटर दूरी पर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अगर इसको x मीटर मान लें, ये हिस्सा y मीटर है, यहाँ से यहाँ तक x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक y मीटर है, तो यार एक बात बताओ, ये भी y है तो ये भी तो y मीटर होगा, है ना, ये भी तो y मीटर होगा। तो इसको a नाम दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, इसको c दे देते हैं। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस का y मीटर। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह 30, लंब है h, आधार है 8, 1/√3 बराबर x बटे 8, कैंची गुणा कर देंगे, तो x √3 बराबर 8, x बराबर 8/√3 मीटर,
ये x का मान आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। पुनः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा यानी 30 डिग्री, लंब कितना है x और कर्ण कितना y, 1/2 बराबर x बटे वाई। ठीक है, कैंची गुणा कर देंगे, y बराबर 2x। ठीक है, 2x की जगह पे 8/√3, तो y बराबर 16/√3 मीटर, ये y आ गया। अब क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई क्या करेंगे, अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर जो है वो है x प्लस वाई, यानी कि 8/√3 और ये है 16/√3। हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 16 8 24 और 24/√3 और √3 से गुणा, √3 से भाग कर दो क्योंकि बटे में √3 लिखा ना, तो 24√3 बटे √3 3 3 तो 8√3 मीटर, ये रही पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, और आंसर इस तरीके से आपको लास्ट में लिख देना। तो ये था 9वें चैप्टर का सॉल्यूशन। अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी शामिल किया मैंने, 2024 के भी सारे क्वेश्चनों को शामिल किया मैंने। और यदि आप अंत तक वीडियो देख चुके हैं तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ तक वीडियो को फैला देना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।